हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं सरदार मुमताज़ साहब। इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप रही है, क्राइम रिपोर्टर हैं माशाल्लाह, एक जाना माना नाम है इनका। बहुत ज़्यादा इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम भी किए हैं, कर चुके हैं और इनको पता है कि पॉइंट कौन कौन से हैं और ये इसकी वजह क्या है और लोग जो हैं वो इस मूजी मर्ज में कैसे मुब्तला हुए हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस लानती नशे को बेच रहे हैं और नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सरदार साहब बताइएगा इसकी असल वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। मियाँ साहब, इस वक्त जो नशा है ना, वो ये समझ लें कि हमारी नौजवान नस्ल में सरियत कर चुका है, उसकी रगों में फैल चुका है। और इसके जो जो ज़िम्मेदार हैं लोग, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े गैंगस्टर लोग हैं, बड़े बड़े उन्होंने गैंग बनाए हुए हैं और मनशियात का धंधा जो है वो रावलपिंडी में जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। लेकिन अभी तक जो है वो इतने मौसर तरीके से उस पर हाथ नहीं डाला गया। और ख़ास तौर पे जो रावलपिंडी में जो बन्नी का इलाका है, ये शाह नज़र दीवान जो है, ये इसका जो पुल है, इस पुल के अंदर सैकड़ों जो है वो नशा करने वाले जो लोग हैं वो बैठ के नशा करते हैं। इनको नशा कौन प्रोवाइड करता है? वही जो लोग हैं जो मनशियात फरोश हैं, जिनके हाथ जो है बहुत लंबे होते हैं। और इससे कबल भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि पुलिस पार्टीज़ पे भी वो फायरिंग कर चुके हैं। कई पुलिस के नौजवान जो हैं वो इनकी गोलियों का निशाना बन चुके हैं। और लेकिन इस वक्त तक, जब तक ये ANF जो है वो मुकम्मल तौर पे इन पे हाथ नहीं डालती, तो ये जो है ये समझ लें कि रावलपिंडी में मनशियात का खात्मा बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये जो मियाँ साहब, ख़ास तौर पर जो आपका इलाका डोखसू का इलाका है, रत्ता अमराल का जो इलाका है, ठीक है, इसके साथ साथ जो पीरुदाई का जो इलाका है, इसमें आप देखें, कब्रिस्तानों में आप चले जाएं, जो वहाँ पे गारें बनी हुई हैं, उनके अंदर आप चले जाएं तो आपको वहाँ पे बेताशा आपको मनशियात पीने वाले लोग मिलेंगे। और इसके जो बैक फैक्टर जो लोग हैं, वहाँ पे आके उनको वो पुड़ियाँ बना के उनको जो नशा देते हैं। और इसकी जो सरपरस्ती है अक्सर इलाकों में जो है वो जो है पुलिस भी कर रही है। और पुलिस के जो ऐसे अनासर हैं उनको भी जो है उनका भी कला कामा होना चाहिए, हाई लेवल से जो उनकी इंक्वायरीज भी होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का मुहासबा किया जा सके। अच्छे लोग भी पुलिस में मौजूद हैं जो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, लेकिन वो ये समझ लें कि आटे में नमक के बराबर हैं, ये आप कह सकते हैं। वो ज़्यादा लोग नहीं हैं। अगर इसको हाई लेवल पे इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए जो मनशियात फ़रोश है, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मनशियात का खात्मा हो सकता है। इसके साथ साथ मैं सब ये चीज़ बताऊँ मैं आपको कि रावलपिंडी में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी जो है ख़ास तौर पे जो आइस का नशा है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। आइस वहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैसे पहुँच रही है, उनका रोकथाम क्यों नहीं किया जा रहा? इस हवाले से कोई लाएअमल नहीं बनाया जाता और इसका मुहासबा नहीं किया जाता, तो ये बहुत मुश्किल है कि हमारी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं वो महफूज रह सकें। जी, हमारे साथ मौजूद थे सरदार मुमताज़ साहब। आपने उनकी बात सुनी, सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं और उनका तजिया आपने सुना, ये उनका ज़ाती तजर्बा था। आपका नाम क्या जी? नज़ाकत खान। अच्छा, नज़ाकत साहब, आप कितने अरसे से इस रोड पे हैं? सर मेरे तकरीबन 2 से 3 माह हो गए। तो हरीपुर से मैं आया हूँ, तो मैं उधर भी बेरोज़गार था, परेशान था, घर के कुछ हालात ऐसे थे, तो इस वजह से आया हूँ कि बस घरेलू मामला जो है ना उनसे तंग हो गए ना, तो हम इधर आके भी नशों पे लग गए हैं, ज़हनी नफसियाती सोचों में। तो हमारे साथ कोई गवर्नमेंट का कोई ताउन, कोई हेल्प नहीं है। आप सिर्फ मुझे नज़ाकत ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? मैं सर ये कबाड़ चुनता हूँ, अभी है, मैं ड्राइवर हूँ। पहले आप ड्राइवर थे? जी। गाड़ी चलाते थे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की गाड़ी। आपकी शादी हुई है? शादी नहीं हुई है सर, मेरे 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं, अच्छा। बूढ़े माँ बाप हैं। और ये जो नशा आप करते हैं, ये कौन सा आइस है, पाउडर है, क्या है? सर मैं आइस पीता हूँ। तो आइस पर आपको किसने लगाया है? सर लगा तो मैं बस अपनी टेंशनों से ही हूँ, काम नहीं होता है, घर को देखता हूँ, परेशान होता हूँ, बस इस वजह से जो है। यहाँ पिंडी में आके आप आइस पे लगे हैं या पिंडी पे? कोई शेर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ याद हो, कोई गाना शाना याद हो, कोई अपनी पुरानी यादें हमसे शेयर करें? यादें तो ये हैं ना सर, बस वो बोलते हैं कि
चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हज़ारों से नहीं। मुझे आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अगर हुकूमत आपका इलाज करवाए या कोई एनजीओ आपका इलाज करवाए तो आप करवाना चाहेंगे? हर इलाज के बगैर ही हम ठीक है, हमें कोई कारोबार दिलाएं, कोई रोज़गार दें हमें, जिसमें हम अपना बैठ कर 2, 4, 500, 700 सुकून के साथ अपना माँ बाप का मामलात करके चला सकें। अभी आप जो ये नशा करते हैं इस पे कितने के रोज़ के आपके खर्चा हो जाता है, कितने के खर्चा? 250 का सारी तो नशा मिल जाता है, 100 का भी मिलता है, 50 का भी, 200 का भी। ये जो फेरी हम लगा के आते हैं नशा कर लेते हैं, खाना है तो फ्री है, सोते हैं हम कुत्तों की तरह हैं रोड पे, इस तरह कुत्ते भी नहीं सोते। आप मुझे ये बताएं कि ये नशा आप लाते कहाँ से, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे ये तो बिक सब बाजार में मिलते हैं, हर गामा नूरा भेज रहा है, इधर मैं क्या बताऊँ। पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती? पुलिस क्या है, इधर कोई पूछने वाला ही नहीं, पुलिस खुद भागती है उधर से, छुरे जाए हुए हैं, गरीबों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, सब अकबाल बच्चा ही बना हुआ है। ये जेबें देखें मेरी, हम 400 अगर जोड़ते हैं तो ये हमारी जेबें देखें इनकी, मैं शाम को सो जाऊँ तो ये हालात होती है। ये हम खुद काटते हैं अपने कपड़े, ये हमें शौक़ है, ये देखें। नहीं, ये आप क्या मसलन ये जेबों से टोकन लोग चोरी करते हैं? नहीं 200 जो 250 जेब से होता है वो निकाल लेते हैं, टोकन तो हमारे जेब में इतने होते ही नहीं जो हम जेब में डाल के सोते हैं, वो तो हम उसी को लेके अच्छा, पी मुझे ये बताएं नज़ाकत साहब कि जो ये आइज़ है इसको भी टोकन कहा जाता है या इसको आइज़ ही कहा जाता है? नहीं, वैसे तो इसको आइस का टोकन ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितने का मिलता है? 100 का भी मिलता है, 200 का भी मिलता है, जितने तक इंसान का अपना। तो एक टाइम में आप कितनी आइज़ इस्तेमाल करते हैं और कितना टाइम निकाल जाते 100 का लेते हैं सर, फिर 12 बजे फेरी लगाते हैं, फिर 100 का 300 का हम नशा कर लेते हैं रोज़ाना का। हैं? जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शाह नज़र दीवान पुल के ऊपर। ये जामा मस्जिद रोड कहलाता है, रावलपिंडी का मसरूफ़ तरीन इलाका है और यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे हुनरमंद हैं, वो इस मूज़ी लानत के नशे में जो है ना वो गुम हो गए हैं और वो इस टाइम लोग छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी हुकूमत जो है वो उनके साथ तामुन नहीं करती है, कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती जिससे वो नशा छोड़ के अपनी दोबारा उसी ज़िंदगी में वापस आ सकें। नज़ाकत हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना है कि मैं अच्छा खासा हर गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मेरे पास हुनर है और मैं हरीपुर से यहाँ मजदूरी की तलाश में आया था, लेकिन बेरोज़गारी की वजह से मैं आइस जैसे मूज़ी नशे में मुब्तला हो गया हूँ। अब हुकूमत से इनकी अपील है कि हुकूमत इनकी जान छुड़वाए। हम इसी तरह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं इसी नशे में जो मुब्तला है, उनके पास जाते हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, के ना के वे तोड़ा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर अली। शेर भाई, आप ये बताएं कि आप हुनरमंद हैं, पढ़े लिखे हैं या क्या काम पहले क्या करते थे आप? हम भाई अनपढ़ बंदा है, बस ये का पढ़ कर से। लेकिन जो आप पठान लग रहे हैं, पठान जो हैं वो मजदूरी बहुत अच्छी करते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। आप यकीनन पहले मेहनत करते होंगे, मजदूरी करते होंगे। मेहनत भी उसका मोहब्बत थे बस। अच्छा अच्छा, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो कि हुनरमंद लग रहे हैं और जो मजदूरी करने वाले लग रहे हैं। इस मूजी मर्ज से पहले वो बहुत मजदूरी भी करते थे, कमाते भी थे। आप कुछ काम शाम करते थे? कोई हुनरमंद कोई ऐसा काम आपको आता हो? हम ये चाहते हैं कि कोई हुकूमत आपकी हेल्प करे, कोई आपकी मदद करे। हुकूमत बिल्कुल मदद नहीं करेगा। वो देते जाने देते थे हमको, जो है ना कटा करके हमारे बोरे मोरे, हमको उल्टा बोरे भी साड़ लेते थे। बस कोई एनजीओ कोई ऐसा इदारा नहीं आता जो आपकी मदद करे? नहीं, जिसको बोलो भाई जाओ जाओ भाई, ये बुढ़री इंसान नहीं है। नहीं, हम यही चाहते हैं। मैं आप लोगों का असल जो हुनर है, जो आप लोगों की मेहनत है, ये ज़ाहिर सी बात है कोई माशरे में ऐसी कोई मजबूरी होती है कि आदमी इस तरफ आता है, वगरना बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े काबिल लोग जो हैं वो हमने देखे हैं और वो मजबूरी के तहत कोई परेशानियों की वजह से इस फील्ड में आए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप बताएं हमें कि पहले आप क्या करते थे, कोई हुनर था आपके पास? मजदूरी करते थे, हाथों पे कलाल का मिस्त्री, ठीक है, ते बस। आप राज मजदूरी का काम करते थे?
जी मिस्री परिस्तर चुनई। आपको मतलब फैमिली की अब याद कभी आती है, बहन भाइयों की, बुजुर्गों की, वालदैन की? हाँ आती है ना, क्यों नहीं, अगर हम न जाए वो पीछे आके फिर दे जाते हैं। कभी कोई नजर आया है, कभी कोई मिला है, कभी मजन गुजरते हुए भाई नजर आ रहा हो, या वालिद या वालदा या कोई ऐसा रिश्तेदार? हाँ आते हैं ना, पीछे तो रह जाते, फिरते 2 दिन भी फिरते, 3 दिन भी जब मिल जाते हैं वो फिर ले जाते। दुख होता है उनसे मिलके कि ये मेरे हाथों में पले हुए बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे वालदैन जिनके हाथों में मैं परवान चढ़ाऊं? दुख क्यों नहीं होते, रोते हैं कि दुख, उसको यही दुख है, कह रहे काम भी ना करो मगर ये चीज का ये छोड़ो। आपकी शादी हुई है जी? हाँ जी, क्यों नहीं है। कितने एक बच्चे हैं आपके? तीन, 3 बच्चे हमारा। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ जी। पढ़े लिखे भी हैं या नहीं? हाँ क्यों नहीं है, जवान बच्चे हमारा। अच्छा। एक को शादी किया है, एक वो कुड़ी। आपकी हेल्प वगैरह करते हैं, आते हैं आपके पास? क्यों नहीं आता है, वो बोलते हैं नशा छोड़ो, मजदूरी कुछ न करो, घर में बैठ जाओ। आपने छोड़ने की कभी कोशिश की है इसे? क्यों नहीं है, करने हो बस, फिर पिंडी में आ जाए फिर शुरू करे। अच्छा, आप किसी और इलाके के हैं? हम पेशेवर का है। पेशावर के हैं। जी। अच्छा, अगर आपको हुकूमत ऑफर करे या कोई एनजीओ ऑफर करे कि आप इस मूजी मर्ज को छोड़ दें, तो क्या आप तैयार हैं इस काम के लिए? हम तैयार है, हमारे बच्चे भी दवा देगा मगर कोई हक सच पे हो, सही से रास्ते पे हो। आपको अगर ऑफर हो तो आप छोड़ देंगे? जी बिल्कुल, हमारा 4 बच्चे इधर ही पढ़ते हैं, वो भी मुर्गा में। यहीं पिंडी में रहते हैं? जी। अच्छा, नाज़रीन आपने सुना, इनकी मजबूरी है कि नशा करना, ये शौक़ से नहीं कर रहे हैं, ये परेशानी की आलम में हैं, रोज़गार की वजह से रोज़गार नहीं मिला इन्हें, ये अपने शहरों से यहाँ पे आए हुए हैं, कोई पेशावर से है, कोई कहीं से है, रोज़गार की तलाश में आए थे, लेकिन यहाँ पे रोज़गार ना होने की वजह से ये लोग इस मूज़ी जो लानत है नशे की उसमें मुब्तला हो गए, और अब ये हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो वो ये नशा छोड़ सकते हैं, हुकूमत इनकी मावनत करे तो ये नशा छोड़ सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत जवान है। मैं अपना कैमरा जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको दिखाएं। ये देखें, ये इस टाइम आइस पी के सोए हुए हैं। यहाँ पे पुलिस भी फिरती है, इंतज़ामिया भी फिरती है, लेकिन कोई इन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये बेचारे यहाँ पे भूखे प्यासे खाना पता नहीं कहाँ से खाते हैं, रात को नींद आए तो कहीं पे भी सो जाते हैं। ये अपने घरों में भी नहीं जा सकते क्योंकि माशरा भी इन्हें कबूल नहीं करता। इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। इनको दोबारा इनकी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए हुकूमत को किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर हुकूमत चाहे तो ये अपनी अच्छी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती।